कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से। कक्षा में बच्चे बैठे हुए हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, सब कुछ सामान्य लगता है। तभी अचानक एक बच्ची की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी आंखों से अजीब सी नीली रोशनी चमकती है, उसका शरीर कांपने लगता है और अगले ही पल वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। सब बच्चे चीखने लगते हैं। शिक्षक घबरा के डॉक्टर और पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ कर पाते पहले ही बच्ची की मौत हो चुकी है। यह घटना पूरे इलाके में फैल जाती है। टीवी पर न्यूज आती है कि एक रहस्यमय बीमारी बच्चों को तेजी से अपना शिकार बना रही है। डॉक्टर कहते हैं कि यह बीमारी बच्चों के दिमाग और नशे को प्रभावित करता है। शुरुआत में तो इसे लोग सामान्य बुखार समझते थे, लेकिन धीरे धीरे यह वायरस फैल जाता है और बच्चे अजीब तरह से बीमार होकर मरने लगते हैं। कुछ ही महीनों में हालत इतनी बिगड़ जाती है कि पूरे देश में लाखों बच्चे मर जाते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 10 में से 9 बच्चे इस बीमारी के वजह से मर रहे हैं। घर घर में मातम पसरा हुआ है। माँ बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए हर दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन कोई दवा काम नहीं आती। अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद सामने आकर घोषणा करता है कि उसका अपना बेटा भी इस रहस्यमय बीमारी के चपेट में आ गया है। वह जनता को भरोसा दिलाता है कि सरकार बच्चों को बचाने के लिए हर कदम उठाएगी। इसी दौरान सरकार एक नया डिपार्टमेंट बनाती है, CDC इसका नाम है। बच्चों को पकड़कर स्पेशल कैंपों में रखना ताकि बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। अब कहानी की असली नायिका रूबी सामने आती है। रूबी 12 साल की एक मासूम लड़की है। उसके जन्मदिन के सुबह उसकी माता पिता उसे शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर और बेचैनी छुपी होती है। उन्हें शक है कि रूबी भी इस बीमारी से प्रभावित है। रात होते होते उनका डर सच हो जाता है। रूबी के कमरे में अचानक उसकी आंखें ऑरेंज रंग में चमकने लगती है। वह घबराई हुई अपनी माँ की ओर बढ़ती है और अनजाने में अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर बैठती है। उसकी माँ की याददाश्त मिट जाती है। अगली सुबह जब रूबी उठती है तो देखती है उसकी माँ उसे पहचान नहीं रही है। माँ के चेहरे पे खौफ है। वह तुरंत पुलिस को फोन करती है। पुलिस और CDC वाले रूबी को पकड़कर कैंप में ले जाते हैं। वहाँ हजारों बच्चे पहले से मौजूद है। बच्चों को उनकी शक्तियों के आधार पर अलग अलग रंगों में बांटा गया है। ग्रीन बच्चे जिनका दिमाग बहुत तेज होता है, ब्लू बच्चे जो अपने दिमाग से चीजों को हिला सकते हैं, और गोल्डन बच्चे जो बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। रेड और ऑरेंज सबसे खतरनाक। रेड आग उगल सकते हैं और ऑरेंज दूसरे के दिमाग पर काबू कर सकते हैं। CDC का आदेश साफ है, जैसे ही कोई रेड या ऑरेंज बच्चा दिखे उसे तुरंत खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये इंसानियत के लिए खतरा बन सकते हैं। रूबी असल में ऑरेंज है, लेकिन वह अपनी जान बचाने के लिए डॉक्टर के दिमाग पर काबू करके उसे यकीन दिला देती है कि वह एक ग्रीन है। इस तरह वह मौत से बच जाती है और ग्रीन बच्चों के साथ भेज दी जाती है। 6 साल बीत चुके हैं। रूबी अब 16 साल की हो चुकी है। वह कैंप में चुपचाप रहती है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती है, क्योंकि उसे डर है कि उसकी असली पहचान सामने आ गई तो वह मारी जाएगी। एक दिन अचानक कैंप में गड़बड़ी हो जाती है। सुरक्षा जांच के दौरान उसका राज खुलने वाला होता है। तभी एक महिला डॉक्टर उसके पास आती है। यह डॉक्टर असल में बच्चों को बचाने वाले एक गुप्त संगठन की सदस्य होती है। वह रूबी को भागने का मौका देती है। रूबी पहले डरती है, लेकिन वह देखती है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो वह उस पर भरोसा कर लेती है। डॉक्टर रूबी को बाहर ले जाते समय उसे एक खास GPS लोकेट देती है और कहती है, अगर कभी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तो तुम इसे एक्टिवेट करना, हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। रूबी अब बाहरी दुनिया में आ जाती है, लेकिन बाहर का नजारा पहले जैसा नहीं है। सड़कें वीरानी है, दुकानों पर ताले हैं, लोग डर डर के जी रहे हैं। सरकार ने बच्चों को दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दिया है। इसी सफर में रूबी की मुलाकात कुछ और बच्चों से होती है। उनमें से एक हेलियम, लंबा सा लड़का जिसकी नीली आंखें है, जो बहादुर है। उसके साथ एक गोल्डन लड़की है जो बिजली को नियंत्रण कर सकती है, और एक लड़का है जो उनका साथी है। रूबी उन्हें झूठ बोलती है कि वह ग्रीन है। बच्चे पहले तो शक करते हैं, लेकिन बाद में उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। वे सब मिलकर एक ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां बच्चों का एक सुरक्षित कैंप है। कहा जाता है कि वहां पर एक खास ऑरेंज लड़का है जिसने सभी बच्चों को बचाकर रखा है। सफर आसान नहीं है। रास्ते में उन्हें CDC के सिपाही मिलते हैं, जिन्हें वह चकमा देके भागते हैं। कभी खाने पीने की दिक्कत, कभी छुपने की। लेकिन धीरे धीरे रूबी और लियम के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करने लगते हैं। रूबी अंदर ही अंदर डरने लगती है कि उसका राज खुल ना जाए, क्योंकि अगर उन्हें पता चलेगा कि वह ग्रीन नहीं है बल्कि ऑरेंज है तो शायद वे उसे छोड़ देंगे। लेकिन साथ ही उसका मन भी कहता है कि लियम पे भरोसा किया जा सकता है। आखिरकार वे लोग रहस्यमयी जगह पे पहुंचते हैं। वहाँ सचमुच सैकड़ों बच्चे रहते हैं और उनका लीडर वही ऑरेंज लड़का होता है, और वह कोई नहीं बल्कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का बेटा होता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। प्रेसिडेंट ने जनता से झूठ बोला था कि उनका बेटा बीमारी से मर चुका है। हकीकत में उसने अपने बेटे को छुपा दिया था और उस पे कई खतरनाक प्रयोग किए गए थे। अब वह ऑरेंज लड़का बच्चों की एक आर्मी बना रहा है ताकि सरकार को गिरा कर खुद सत्ता संभाल सके। यहीं से कहानी नया मोड़ लेती है। रूबी और उसके दोस्त जब प्रेसिडेंट के बेटे उस रहस्यमय ऑरेंज लड़के से मिलते हैं तो शुरुआत में उन्हें लगता है कि अब उनकी मुसीबत खत्म हो जाएगी। वहाँ बच्चे खुले आसमान के नीचे हंसते खेलते दिखते हैं। उन्हें खाना पीना भी पर्याप्त मिलता है और CDC के लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। लियम और उनकी टीम को लगता है कि आखिरकार उन्होंने वह जगह ढूंढ ली है जहाँ वे सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन रूबी की तेज नजर जल्दी यह समझ जाती है कि कुछ
कुछ गड़बड़ है। वह लड़का जो बाहर से शांत और दयालु दिखने की कोशिश करता है, असल में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। हर रोज उन्हें अपने दिमाग और शक्तियों का इस्तेमाल करके हथियार बनाने, जासूसी करने और लड़ाई करने की ट्रेनिंग दी जाती है। रूबी देखती है कि मासूम बच्चे खेलकूद की उम्र में सैनिक बनने जा रहे हैं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। प्रेसिडेंट का बेटा दरअसल अपने पिता से नफरत करता है। वह चाहता है कि उसके द्वारा बनाए गए बच्चों की सेना एक दिन पूरे देश को अपने कब्जे में ले ले, लेकिन इसके लिए उसे रूबी जैसी ऑरेंज लड़की की जरूरत है, क्योंकि रूबी के पास यादें मिटाने और दिमाग पे काबू करने की ताकत है, जिसे वह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। रूबी उसके इरादे को भाप जाती है, लेकिन समस्या यह है कि लियम और बाकी बच्चे उसकी बात पे विश्वास ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार उन्हें एक घर मिल गया है तो वह क्यों भागे। लियम और रूबी के बीच इस बात पे तकरार भी होती है। लियम कहता है, कम से कम यहाँ हमें सीडीसी से छुपकर नहीं रहना पड़ेगा। रूबी जवाब देती है, लेकिन यहाँ हमें जीने नहीं लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह घर नहीं कैद खाना है। अगले दिन रूबी का सामना उस लड़के से होता है। वह खुलकर रूबी से कहता है, तुम और हम एक जैसे हैं, अगर हम दोनों मिल जाए तो हमें कोई नहीं रोक सकता। रूबी उसे साफ कह देती है कि वह बच्चों की मासूमियत के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, लेकिन लड़का मुस्कुराकर कहता है, तुम चाहो या ना चाहो एक दिन तुम मेरी टीम का हिस्सा बनोगी। यहीं से दोनों के बीच टकराव शुरू हो जाता है। एक मौके पे जब सीडीसी के सैनिक उस इलाके तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब प्रेसिडेंट का बेटा अपनी फौज को उसके खिलाफ उतार देता है। चारों तरफ जंग का माहौल बन जाता है। तब रूबी को एहसास होता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। इस लड़ाई के दौरान एक मासूम बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे देखकर रूबी का दिल टूट जाता है। वह समझ जाती है कि अगर उन्हें इस फर्जी सुरक्षित जगह से बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाए तो वह सीधे सीधे मशीन की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। रूबी अपने दोस्तों को सच्चाई समझाने की कोशिश करती है। वह लियम को बताती है कि यह जगह दिखने में सुरक्षित है, लेकिन असल में यह बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसला पक्का हो जाता है। रूबी और उसके दोस्त यहाँ से निकलेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं। प्रेसिडेंट का बेटा सब कुछ जान जाता है और उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। एक भयंकर जंग छिड़ती है। बिजली की गड़गड़ाहट, चीजों का उड़ना, बच्चों की चीखें, सब मिलकर मैदान को एक रन मूवी बना देती है। रूबी अपने दिमाग की पूरी ताकत लगाती है। वह हेलीकॉप्टर को काबू करके उसे एक दुश्मन पे गिरा देती है। गोल्डन लड़की बिजली की बौछार करती है और लियम पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन प्रेसिडेंट का बेटा बेहद चालाक है। वह रूबी को अपने जाल में फंसा लेता है। तुम चाहो या ना चाहो, अब मेरी सेना की रानी बनना ही होगा। रूबी हिम्मत नहीं हारती है। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर उससे लड़ती है। आखिरकार वह उसे कमजोर कर देती है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाती। इस बीच उसका एक साथी बुरी तरह से घायल हो जाता है। रूबी को याद आता है डॉक्टर का दिया हुआ जीपीएस लॉकेट। वह उसे एक्टिवेट करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर और उसकी टीम हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां से निकाल लेते हैं। डॉक्टर रूबी से कहती है, अब वक्त आ गया है कि सच्चाई सबके सामने लाई जाए। प्रेसिडेंट ने अपने बेटे को छुपाकर और बच्चों को इस्तेमाल करके पूरी दुनिया से झूठ बोला है। हमें इसे उजागर करना होगा। लेकिन रूबी जानती है कि यह सफर आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी मुश्किल है उसका अपना दिल। उसे लियम से प्यार हो गया है, लेकिन उसे डर है कि उसकी वजह से लियम खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए वह एक दर्दनाक फैसला लेती है। वह लियम का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, माफ करना, मुझे यह करना पड़ेगा। और फिर अपनी ऑरेंज शक्ति का इस्तेमाल करके लियम की यादों को मिटा देती है। अब लियम उसे भूल चुका है। वह सिर्फ इतना जानता है कि वह एक आजाद लड़का है जिसने अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी है। रूबी दूर खड़े होकर लियम को जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरे पर हिम्मत भी। उसे पता है कि अब यह लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। कहानी के अंत में हमें फिर से प्रेसिडेंट का बेटा दिखाया जाता है। वह अभी भी जिंदा है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी है। उसके सामने सैकड़ों बच्चे खड़े हैं, उसकी बनाई हुई सेना। वह मुस्कुराकर कहता है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। दूसरी तरफ रूबी अपनी मुट्ठी बींचकर खड़ी है। उसने तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस लड़ाई को खत्म करेगी और बच्चे को आजाद कराएगी। और यहीं पर फिल्म का पहला पार्ट खत्म हो जाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक होने वाली है।